लोगों को लगता है उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए जो उनको बेस्ट डाइट बताए, एक बेस्ट ट्रेनर चाहिए जो उन्हें बेस्ट वर्कआउट प्लान दे, बेस्ट जिम जाना है या बेस्ट ऑफ वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट कि उनका वेट लॉस हो जाए। मैंने तब किया जब जिम एक्सेस नहीं था, मैंने तब किया मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, मैंने तब किया जब मेरे पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था। सब मैंने खुद को नॉलेज दी, खुद से सीखा और खुद वेट कम किया घर पे। हाय गाइस, मेरा नाम है तान्या वाशने, आप देख रहे हैं NBT लाइफ और मैं आज आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने लॉकडाउन में की। 22 kgs वेट लॉस करके 73 से 51 वेट अचीव किया है। जब मैंने लॉकडाउन लगा था मेरा वेट था 73 2020 मार्च में। जब मैंने वेट स्टार्ट किया लूज़ करना, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को नवंबर के मंथ तक 2020 में मेरा वेट लॉस हुआ 22 kgs का एंड आई केम डाउन टू 51 kgs। मेरा कोई एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं था जिसने मुझे ट्रिगर किया हो वेट लॉस करने के लिए। ऐसे मेरे लाइफ में बचपन से बहुत इवेंट्स रहे थे जहाँ पे कि मुझे ये नीड फील होती थी दैट आई रियली नीड टू लूज़ वेट एंड मुझे अपने हेल्थ को लेके ये फील होता था कि कुछ करना है। मुझे ये फिज़िकली भी फिटनेस फील नहीं होती थी, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, मैं एक्टिव नहीं थी, बहुत ही लेज़ी एटीट्यूड था मेरा, लेज़ी लाइफस्टाइल था, खाने की हैबिट्स ठीक नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, एक एक्शन लेना है, इसको बेटर करना है। और फिर लॉकडाउन आया तब मुझे थोड़ा हेल्प मिली कि मुझे अब मैं पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे लगा सकती हूँ एंड दैट इज़ when I actually started working towards my health। जब मैंने 1-2 महीने बाद अपने कपड़े ट्राई किए थे तो मेरे कपड़े मुझे फिट नहीं हुए और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं, मैं कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे लेकिन ये हो रहा है, प्रोसेस में एक चेंज आ रहा है मेरी बॉडी में। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, मेंटली भी चेंजेस मुझे फील हो रहे थे। मुझे बहुत अच्छा फील होता था, अंदर से लाइट फील होता था, एनर्जेटिक फील होता था। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे करते रहना अपना जर्नी कंटिन्यू। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ वो ये है क्योंकि मेरी जर्नी पूरी लॉकडाउन के थ्रू थी। तो सब लोग घर रहते थे, मैं सुबह 4 बजे उठ के जाती थी साइकिलिंग करने, 6 बजे तक वापस आती थी, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता था, पूरी रोड मेरी पर्सनल होती थी और मैं अपनी साइकिल चलाती थी रोड के बीच में एंड आई यूज़ टू एन्जॉय इट अलॉट। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरी जर्नी का था मेरा एक जो रूटीन सेट हुआ और अब मेरी बॉडी ऐसे सेट हो गई रूटीन में कि मुझे अलार्म भी नहीं चाहिए। मैं 4 बजे अपने आप मेरी आंखें खुल जाती है और अपने आप मैं पूरा दिन के लिए एनर्जेटिक फील करती हूँ, पूरा एनर्जाइज्ड होती हूँ कि आज मुझे अच्छे से अपना सारे गोल्स, अपने जो भी छोटे छोटे टास्क है वो करने हैं। मैंने स्पेसिफिक कोई मील प्लान फॉलो नहीं किया था, मैं नॉर्मली घर का खाना खा रही थी। स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज भी नहीं थी न्यूट्रिशन होता क्या है, मैक्रोज क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है मुझे कुछ नहीं पता था। जो भी जंक फूड होता था मेरा वो ज़्यादा मेन सोर्स ऑफ फ्यूलिंग था मेरी बॉडी के लिए। और धीरे धीरे विद टाइम मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई करी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, तो मुझे नॉलेज मिली न्यूट्रिशन होता क्या है, किस तरह मुझे मैनेज करनी है अपनी डाइट। एंड देन उसमें मैंने धीरे धीरे चेंजेस लाने स्टार्ट किए। जैसे अगर मेरे दिन के 5 मील्स होते थे तो मैंने 1 मील को रिप्लेस किया एक हेल्दी मील से और धीरे धीरे करके 1 को 2 करा, फिर 2 को 3 करा और अपने धीरे धीरे सारे मील्स को रिप्लेस किया अपने हेल्दियर ऑप्शंस से। और बस ये चेंजेस ला दिए कि मुझे अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखना है, ऑयल कंजम्पशन कम होना चाहिए और फाइब्रस मील हो, न्यूट्रिशियस हो, बैलेंस्ड हो। बस ये मेरा मेन कंसर्न हो गया था। उसके बाद मैं अपनी डे की स्टार्टिंग एक मॉर्निंग ड्रिंक से करती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले 250 to 300 ml वाटर को गर्म करके उसमें जिंजर ग्रेट करके बॉईल करती हूँ। उसके बाद उसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल देती हूँ, 1/2 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, एक लेमन स्क्वीज़ करके और 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। ये ड्रिंक मैं डेली सुबह पीती हूँ और अपना डे इसी से स्टार्ट करती हूँ।
ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है ये वेट लॉस में डायरेक्टली हेल्प नहीं करती है। इनफैक्ट कोई भी खाना या कोई भी ड्रिंक आपको डायरेक्टली वेट लॉस में असिस्ट नहीं करता है। ये ड्रिंक में मेटाबॉलिज्म मेरा फास्ट होता है, उससे मेरा डाइजेशन बेटर होता है, विच इन टर्न्स हेल्प्स इन मी लूजिंग वेट। मेरी कोई एक गो टू रेसिपी नहीं है, बहुत सारी रेसिपीज़ है जो मैं इन्जॉय करती हूँ, लेकिन एनी डे अगर मुझे कोई बोले क्या आप खाना पसंद करोगे रैंडमली, तो आई थिंक आई चूज़ माई कम्फर्ट फूड, दैट इज़ छोले, राइस, अ लॉट ऑफ सैलड एंड दही की कटोरी। इसमें मेरा प्रोटीन भी कवर हो जाता है, मेरे कार्ब्स भी कवर हो जाते हैं, मेरा फाइबर भी कवर हो जाता है, एंड ये बहुत फुलफिलिंग है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी डाइट पे हूँ या रिस्ट्रिक्टिव हूँ, इसमें मैं सब कुछ खा रही हूँ। मेरा फेवरेट गो टू ब्रेकफास्ट ऑप्शन रहता है पनीर सैंडविच। मुझे ये इतना पसंद है, मैं इसे ऑलमोस्ट डेली खा सकती हूँ। इसमें मैं 50 ग्राम्स पनीर लेती हूँ एक सर्विंग के लिए, और अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स जो भी रेडिली अवेलेबल हो घर पे उसे चॉप करके डाल दिया, स्पाइसेस डाल दिए, और 2 ब्रेड्स के बीच में सेक लेती हूँ तवे पे। और इसमें मेरा प्रोटीन कवर हो जाता है, मेरे फाइबर कवर हो जाता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कार्ब्स आ जाता है, और बहुत फुलफिलिंग ऑप्शन है ये। और मैं इस तरह ट्राई करती हूँ कि मेरी हर मील में प्रोटीन कंटेंट हाई रहे और वो पूरी तरह बैलेंस्ड हो। ऐसा ना हो कि मैं कहीं पे कट डाउन करके रिस्ट्रिक्टिव डाइट करके फॉलो कर रही हूँ, उसमें सारा कुछ कवर हो जाए। मेरा जनरली डिनर ऑप्शन में गो टू रेसिपी रहती है टोफू सैलड या फिर पनीर सैलड या फिर कोई भी सैलड जिसमें कि बहुत सारा वेजिटेबल्स हो, बहुत फाइबरस हो, प्रोटीन रिच हो। इससे सारा कुछ बैलेंस मेंटेन रहता है और ये मेरे को बहुत ही ईजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो सोते टाइम मुझे ऐसा हैवी फील नहीं होता। जब लॉकडाउन लगा था इनिशियली ऑब्वियसली मेरे पास जिम एक्सेस नहीं था, ना घर पे कोई इक्विपमेंट्स थे मेरे, लेकिन मेरे घर के साइड में पार्क था, तो मैंने सोचा मैं 15 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट करती हूँ। उस टाइम पे मेरा मेन टारगेट था कि मुझे बस एक अपनी बॉडी को एक्टिविटी में डालना है। मेरे को ऐसे नहीं था कि इंटेंस वर्कआउट करना है, या मुझे वर्कआउट की नॉलेज ही नहीं थी इनफैक्ट, तो मेरे को सिर्फ अपने अंदर एक स्टैमिना बिल्ड करना था और एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी थी। तो मैंने 15 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट किया, धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने उसको 30 मिनट्स किया, देन 1 आवर, और उसके बाद मैंने स्टेप ट्रैकिंग स्टार्ट करी, और देन आई टुक इट टू द 10K टारगेट लेवल। एंड इसके साथ साथ जब मेरे बॉडी में स्टैमिना बिल्ड हुआ, मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ने लग गए, तो 1 महीने बाद मैंने साइकिलिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और मैं साइकिलिंग करने जाती थी इंडिया गेट तक और वहाँ से राउंड लेके आती थी। 30-40 किलोमीटर्स डेली का रूटीन था। सुबह 4 बजे उठना, साइकिल लेके निकल जाना और राउंड कंप्लीट करके वापस आ जाना। एंड स्टार्टिंग में 2 महीने तक मेरा इतना ही था रूटीन। फिर मैंने धीरे धीरे स्किपिंग इन्वॉल्व करी अपने इस रूटीन में। स्किपिंग स्टार्टिंग में मुझसे नहीं होती थी। मैं एक रोप राउंड के लिए 2 जंप्स लेती थी, इनफैक्ट काफ़ी बार अटक भी जाती थी, लेकिन विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली इट गॉट बेटर। फिर जब मेरे को और अच्छा फील होने लग गया, मेरा वेट लॉस दिखने लग गया, रिजल्ट्स दिखने लग गए, मोटिवेशन मिलने लग गई, मैंने बॉडी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी, रेजिस्टेंस क्रिएट किया बॉडी वेट ट्रेनिंग में, और मैंने फिर उसको लेवल अप करना स्टार्ट किया। फिर मैंने जिम्नास्टिक्स किया, कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया, एंड दैट इज़ हाउ आई लेवल्ड माई वर्कआउट इंटेंसिटी। आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ चीट मील्स। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक नेगेटिव नोशन है। आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ चीट कर रहे हो, लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो ये था, मैं अपनी डाइट बहुत फ्लेक्सिबल रखती थी। मैं 80-20 का रूल फॉलो करती थी, जिसमें कि 80% न्यूट्रिशियस डाइट एंड 20% जो भी मेरी क्रेविंग्स हो या फिर मेरा कुछ मन कर रहा हो बहुत खाने का। इससे मेरे माइंड को कॉन्स्टेंटली ये सिग्नल मिलता रहता था कि मैं कुछ अपनी डाइट से कट ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं सब इन्जॉय कर रही हूँ, अच्छा खाना भी और वो खाना भी जो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है लेकिन मेरे को मेंटली सेटिस्फाई करता है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो पहले थी मैं और जो मैं अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हूँ, ये एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है मेरी। पहले जो मेरा माइंडसेट था वो बहुत बेटर हो गया है। जो मैं एनर्जी वाइज बहुत वीक थी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। फिज़िकली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मैं पहले कुछ भी अगर पहनना चाहती थी वो मैं नहीं पहन सकती थी, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं फील होता था। अब मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे मेरे साइज़ में जो मैं पहनना चाहती हूँ वो मेरे को मिलता है और वो मुझ पर अच्छा भी लगता है। मुझे टेंशन नहीं होती कि कहीं से मेरा फैट बुरा ना दिखे या वो मेरे पे सूट करेगा या नहीं करेगा। एंड मेरी एज अ ह्यूमन मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती, मेरा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो गया है। मैं जो अपने आप को टास्क असाइन करती हूँ मैं वो कंप्लीट करती हूँ, ये मेरे को बहुत प्रोडक्टिव फील करवाता है। एंड
मेंटली इमोशनली आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है अब अपने आप को ऐसे देखना कि मैं इतनी फिट हो गई हूँ और इतनी एनर्जेटिक हो गई हूँ, मेरा स्टैमिना बढ़ गया, मेरे पास जो भी मेरी बैक इश्यूज़ के प्रॉब्लम थे वो ठीक हो गए हैं, और ये सब मैंने खुद किया है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो मेरी जर्नी का लगता है वो ये है कि लोगों को लगता है उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए जो उनको बेस्ट डाइट बताए, एक बेस्ट ट्रेनर चाहिए जो उन्हें बेस्ट वर्कआउट प्लान दे, बेस्ट जिम जाना है या बेस्ट ऑफ वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट कि उनका वेट लॉस हो जाए। मैंने तब किया जब जिम एक्सेस नहीं था, मैंने तब किया मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, मैंने तब किया जब मेरे पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था। सब मैंने खुद को नॉलेज दी, खुद से सीखा और खुद वेट कम किया घर पे। अगर आप करना चाहते हो, आपकी विल पावर है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास बेस्ट चीज़ों का एक्सेस हो। आई होप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ने आपको इंस्पायर किया होगा एंड आप मोटिवेट हुए होंगे कि आप अपने भी फिटनेस गोल्स पे वर्क कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग NBT लाइव।